इजराइल ईरान के बीच जंग की आहट से पूरी दुनिया में खलबली है। अब तो ये भी खबर है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान बदला लेने के मूड में है। वहीं एक और बड़ी खबर है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच एक डील हो जाती है तो ये जंग रुक भी सकती है, और ये डील है गाजा सीज फायर। ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने ईरान को रोकने का उपाय बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर गाजा में सीज फायर हो जाता है तो ईरान का गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है, और हो सकता है कि ईरान इजराइल को माफ भी कर दे। ऐसे में 15 अगस्त को गाजा युद्ध विराम वार्ता पर भी है, जो मिस्र या कतर में शुरू होने वाली है। अब देखना होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ होता है। फिलहाल ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हमास के प्रमुख नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की बेरूत हमले में मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव है। यहाँ हिजबुल्लाह और ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। गौरतलब है, अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे। वो लगातार इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईरान के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि गाजा में सीज फायर ईरान के हमले को रोक सकता है। मंगलवार को जारी टिप्पणियों में तुर्की ने अमेरिका राजदूत से कहा है कि वॉशिंगटन ईरान को तनाव कम करने के लिए मनाने में मदद करने के लिए सहयोगियों से बात कर रहा है। रॉयटर्स के 3 मिडिल ईस्ट के सूत्रों ने गाजा युद्ध विराम वार्ता से पहले तनाव को रोकने के लिए तेहरान के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी है। ईरान ने उम्मीद जताई है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे में अब दुनिया भर की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर टिकी हैं। We still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Look at what is happening between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and the Israelis, they will have to find a solution. And this is the way we find that in India also. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. You see that a security person of the CRPF died in that attack in Kotua, in Doda. Now look at these things.